Assalamu alaikum students. Today our subject is General Science, Unit number 6, Solid, Liquid and Gas. आज हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड मतलब ठोस चीज़ें, सख्त चीज़ें, लिक्विड माया, पानी वाली चीज़ें एंड गैसेस, गैसेस जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जैसे आप लोगों को पता है लिविंग थिंग जो है वो ग्रो कर सकते हैं, कुछ होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये हरकत नहीं कर सकती, ना ही सांस ले सकती हैं और ना ही बढ़ सकती हैं। सम मटीरियल्स आर नेचुरल एंड सम आर मैन मेड। कुछ मटीरियल ऐसे होते हैं जो नेचुरल होते हैं यानी कि कुदरती होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से बनाए गए होते हैं, और कुछ मटीरियल ऐसे होते हैं जो कि इंसान बनाता है। We use different types of object in over daily life। हम अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। Different material are used to make these objects। Different जो मटीरियल्स हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों के इस्तेमाल के लिए बने होते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं वो हैं एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वुड, ऑयल, वाइंड एनर्जी, नेचुरल गैस, आयरन एंड कोल। ये है नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि कुदरती तौर पर हमारे कुदरती ज़राए हैं जो कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से अता किए गए हैं। वो हैं हवा, पानी, जंगलात, लकड़ी, तेल, नेचुरल गैस, कुदरती गैस जिसे सुई गैस भी कहते हैं, आयरन और कोयला। सम मटीरियल्स कम फ्रॉम प्लांट्स। कुछ मटीरियल ऐसे हैं जो कि प्लांट से हासिल होते हैं, एंड एनिमल्स और एनिमल्स से। सम मटीरियल्स आर डग आउट ऑफ द ग्राउंड। कुछ मटीरियल ऐसे होते हैं जो कि हम जमीन के अंदर से खोद के निकालते हैं। दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारे जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती ज़राए हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर मटीरियल्स फाउंड इन नेचर एंड ह्यूमन यूज। जो कुदरती ज़राए हैं वो हम कुदरत से हमें हासिल होते हैं और हम इंसान उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि प्लांट गिव अस फाइबर सच एज जूट एंड कॉटन। प्लांट का एक पौधा है जिससे हम कॉटन हासिल करते हैं, रुई हासिल करते हैं। फ्रॉम प्लांट वी आल्सो गेट वुड। प्लांट से हम लकड़ी भी हासिल करते हैं। जी, प्लांट से हम मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हासिल करते हैं जैसे कि कॉटन, रुई और वुड, लकड़ी वगैरह। लकड़ी को हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इससे हम फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, और रुई से हम मुख्तलिफ किस्म की घर के में बनाने वाली चीज़ें बनाते हैं। फ्रॉम एनिमल्स। अब मैं बताऊंगी एनिमल से हम क्या क्या हासिल करते हैं। वी गेट वूल, लेदर एंड फर। वूल, लेदर और फर हम एनिमल्स से हासिल करते हैं। फ्रॉम द ग्राउंड। हम ग्राउंड से, ज़मीन से क्या क्या चीज़ें हासिल करते हैं। मटीरियल फ्रॉम द ग्राउंड इंक्लूड मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड क्ले। ग्राउंड से हम मेटल और क्ले से, मट्टी से हम मट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं। वी यूज नेचुरल मटीरियल्स टू मेक अदर मटीरियल्स। हम नेचुरल मटीरियल्स को दूसरी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दीज आर कॉल्ड मैन मेड मटीरियल। उनको हम मैन मेड मटीरियल कहते हैं यानी कि जो इंसान अपने हाथों से चीज़ें बनाते हैं। नेचुरल मटीरियल जैसे कि प्लांट वगैरह से जो चीज़ हम हासिल करते हैं उससे हम इंसान जो है वो दूसरी चीज़ें बनाते हैं, उनको हम मैन मेड मटीरियल कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास एंड पेपर। ग्लास एंड पेपर आर मैन मेड मटीरियल फ्रॉम नेचुरल मटीरियल। ये हम नेचुरल मटीरियल से हासिल करते हैं। प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम ऑयल। प्लास्टिक जो है हम ऑयल से बनाते हैं। ग्लास इज मेड फ्रॉम सैंड। ग्लास जो है, जग जो है मट्टी से बनता है। एंड पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। और जो पेपर है वो लकड़ी से बनता है। ऑयल से हम प्लास्टिक बनाते हैं। ऑयल को हम पिघालते हैं और उसको ठीक करके हम प्लास्टिक बनाते हैं। सैंड, मट्टी से हम जग बनाते हैं, या मट्टी से हम दूसरे मट्टी के बर्तन वगैरह भी बना सकते हैं। पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। पेपर भी हम वुड से बनाते हैं। लकड़ी को पीस कर उसको आग में जलाकर जो है हम पेपर
बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब हम आते हैं, ये थे मैन मेड मटेरियल और नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम आते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की तरफ। ऑल मटेरियल अराउंड अस आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारे इर्द गिर्द तमाम चीज़ें कुछ सॉलिड होती हैं, कुछ लिक्विड होती हैं और कुछ गैसेस होती हैं। सॉलिड, ठोस, सॉलिड कहते हैं सब चीज़ों को। वी कैन सी, टच, फील, वेट एंड डिस्क्राइब सॉलिड। हम जो है ठोस चीज़ों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसका वजन कर सकते हैं और उसके बारे में बता सकते हैं। मोस्ट सॉलिड्स आर हार्ड, ज़्यादातर जो सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। सम कैन बी सॉफ्ट, कुछ सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे कि रॉक एक हार्ड मटेरियल है और आइस क्यूब भी हार्ड मटेरियल है। और जबकि पिलो सॉलिड है लेकिन वो सॉफ्ट मटेरियल है, हल्का नरम मटेरियल है। लिक्विड्स माया को कहते हैं पानी वाली चीज़ें। वी कैन सी एंड टच सॉलिड्स, हम पानी लिक्विड्स को देख सकते हैं और उसको टच भी कर सकते हैं। वी कैन आल्सो पोर लिक्विड्स, और लिक्विड्स को एक जगह से दूसरी जगह डाल भी सकते हैं, जबकि सॉलिड को हम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं कर सकते। सॉलिड को हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बनाना बहुत मुश्किल होता है, जबकि लिक्विड को हम किसी भी सांचे में डाल सकते हैं। जैसे कि हम आइस ले लें, या आइस जो है जब हम उसको फ्रीज करते हैं तो हम उसको किसी भी सांचे में डालेंगे तो वो उसी सांचे की शेप से निकल आएगा, उसी सांचे में ढल जाएगी, वो होती है माया। इसके एग्जाम्पल है मिल्क, दूध को हम पी सकते हैं, देख सकते हैं। ऑयल तेल को भी हम देख सकते हैं। और वाटर, पानी भी लिक्विड की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा गैसेस। मोस्ट गैसेस कैन नॉट बी सीन, ज़्यादातर गैसेस को हम देख नहीं सकते। सो इट इज़ नॉट ईजी टू टच एंड डिस्क्राइब देम, तो इसलिए हम उसको ना टच कर सकते हैं और ना ही उसके बारे में बयान कर सकते हैं। जब हम किसी चीज़ को टच नहीं करते, हम नहीं बता सकते कि वो चीज़ क्या है। लेट सपोज एक बोर्ड मार्कर है, जब हम उसको पकड़ेंगे, हम उसको महसूस करेंगे तो हम बता सकेंगे कि ये बोर्ड मार्कर है, सॉलिड है, लिक्विड है, ये गैस है। अब हम किसी ठोस चीज़ को पकड़ेंगे तो हम टच करके बता सकेंगे सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। इसी तरह अगर हम किसी लिक्विड चीज़ को पकड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। जबकि गैस को हम देख नहीं सकते, जिसकी वजह से हमें बताने में मुश्किल होती है कि ये गैस है, कौन सी गैस है। वी कैन समथिंग फील दैट, हम कुछ फील करते हैं, कुछ गैसेस को हम फील कर सकते हैं। ब्लो ऑन योर हैंड, जब हवा चलती है हाथ पर तब आप महसूस कर सकते हो। द एयर अराउंड अस इज मेड अप ऑफ गैसेस, एयर जो है हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनी है। वन इम्पोर्टेंट गैस इज कॉल्ड ऑक्सीजन, जो सबसे इम्पोर्टेंट गैस है वो ऑक्सीजन है। ऑल लिविंग थिंग नीड ऑक्सीजन टू लिव, तमाम जानदार चीज़ों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। फायर नीड ऑक्सीजन टू बर्न, फायर जो है आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सबसे इम्पोर्टेंट गैस जो है वो यहाँ पर बताई गई है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हर जानदार के लिए, हर इंसान के लिए, हर जानवर के लिए, हर लिविंग थिंग के लिए इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ही आग जलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस जगह ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ आग नहीं लग सकती, इसलिए आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मैंने एयर बलून बनाया है जो कि आग से ही जलता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मटीरियल्स कैन बी चेंज। मटीरियल जो है वो चेंज हो सकते हैं, उनकी शेप जो है, उनकी शक्ल जो है वो चेंज हो सकती है। वी यूज़ मटीरियल्स टू मेक थिंग्स,
हम मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हैं चीज़ें बनाने के लिए। वी कैन चेंज द शेप ऑफ मटेरियल बाय ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग एंड स्क्वैशिंग देम। हम मटेरियल्स को की शेप को चेंज कर सकते हैं, उसको स्ट्रेच करके, बेंड करके और मोड़ के, झुका के उसको उसकी हम शेप को चेंज कर सकते हैं। वी कैन समटाइम्स चेंज द फॉर्म ऑफ थिंग्स बाय हीटिंग, मेल्टिंग, कूलिंग और फ्रीजिंग देम। कुछ चीज़ों को हम हीट करके, मेल्ट करके, कूल करके, फ्रीज करके भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ बोर्ड पे मैंने आप लोगों को बताया है मटेरियल को हम हीट करके, मेल्ट करके, कूल करके और फ्रीज करके भी चेंज कर सकते हैं इसकी शेप को। व्हेन वाटर बिकम फ्रीज, जब पानी फ्रीज करते हैं, इट बिकम आइस, जब हम पानी को जमाते हैं तो वो बर्फ बन जाती है। आइस इज सॉलिड। आइस क्या है? आइस क्यूब क्या चीज है? सॉलिड है, ठोस है। वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर जो है जमता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। व्हेन आइस मेल्ट, जब बर्फ पिघलती है, इट बिकम्स वाटर, तो ये वाटर बन जाती है। वाटर इज लिक्विड, वाटर जो है माया है, पानी है। G2 क्लास, जब हम पानी को जमाते हैं तो वो बर्फ बन जाती है। बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनेगी और बर्फ जो होती है आप लोगों को पता है आराम से टूटती नहीं है, वो सॉलिड होती है। होती वो पानी की है, लिक्विड की बनी होती है, लेकिन जब वो फ्रीज हो जाती है तो वो सॉलिड हो जाती है। इसी तरह जब हम उस बर्फ को मेल्ट करेंगे यानी कि पिघलाएंगे तो वो लिक्विड बन जाएगी। और लिक्विड आप लोगों को पता है माया है, पानी जो है वो लिक्विड है। When water is heated, अब इसी लिक्विड को जब हम हीट करेंगे, चूल्हे के ऊपर रख देंगे एंड बर्न ऑन कर देंगे, इट बिकम वेपर्स, तो वो वेपर्स की सूरत में, बुखारात की सूरत में बन जाएगी। वाटर वेपर इज गैस, और वाटर के जो वेपर है वो गैस है। यानी कि जब आप पानी को गर्म करेंगे आप देखेंगे ऊपर धुआं धुआं सा बनता है, तो वो वेपर्स होते हैं पानी के, जो कि हीट करने से हमें मिलते हैं। और जो वाटर के वेपर्स जो है, पानी के बुखारात जो है वो है गैस। नेक्स्ट हमारा है कंसेप्ट चेक। इसमें हम लोगों के कंसेप्ट को देखा जाता है, आप लोगों को पहले भी बताया था। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड इन द बॉक्स, इसमें हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। बॉक्स ऊपर उन्होंने हमें चीज़ें जो है वर्ड बैंक दे दिया है, उसी में से हमने देख के लिखना है। फ्रोजन वाटर इज कॉल्ड, जमा हुआ पानी क्या कहलाता है? आइस। अभी मैंने आप लोगों को बताया जब हम पानी को जमा लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड में तो वो बर्फ बन जाती है। एंड आइस क्या है? एंड आइस इज, और आइस क्या है? मैंने अभी आप लोगों को बताया है आइस सॉलिड है, ठोस है, जिसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। When dash is heated, it become vapors. किसको जब गर्म करते हैं तो वो बुखारात बन जाते हैं, पानी। जब हम वाटर को गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो वो वेपर्स बन जाएंगे, बुखारात बन जाएंगे। वाटर इज लिक्विड, और पानी क्या है? लिक्विड। अभी मैं आप लोगों को बताया है कि वाटर जो है वो लिक्विड है। वाटर, वुड एंड रॉक्स आर डैश, पानी, लकड़ी और जो रॉक है वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती ज़राए हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, ये कुदरती ज़राए हैं, ये हमें कुदरत की तरफ से हासिल होते हैं, ये हमें अल्लाह ताला की तरफ से अता किए गए हैं। इनको इंसान खुद नहीं बना सकता, ना हम पानी को बना सकते हैं, ना हम लकड़ी को, और ना हम रॉक्स को। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें दिए गए हैं। नेक्स्ट है मोर अबाउट सॉलिड्स एंड रॉक्स। हम मजीद सॉलिड और रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। रॉक्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। रॉक्स जो हैं वो ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं या ज़मीन के अंदर। दे आर आल्सो फाउंड अंडरग्राउंड, और ज़मीन के नीचे से भी निकलते हैं। कुछ रॉक्स ऐसी हैं जो कि ज़मीन के ऊपर पाई जाती हैं उनकी सरफेस पे, और कुछ रॉक्स ऐसे हैं जो कि ज़मीन के नीचे से पाए जाते हैं। पेबल्स, सैंड एंड सॉइल वर वंस पार्ट ऑफ मच लार्जर रॉक्स। पेबल्स कंकरियाँ, सैंड मट्टी, एंड सॉइल
बी मट्टी को ही कहते हैं। वर वंस पार्ट और मच लार्जर रॉक्स, ये जो है एक ज्यादा मिकदार में रॉक्स हैं। सम रॉक्स आर हार्ड, कुछ रॉक्स जो होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं, बहुत सख्त होती हैं, जैसे कि मार्बल। मार्बल जो आप लोग की ज़मीनों पे लगाए जाते हैं वो मार्बल होते हैं। ज़मीन के पे जो फर्श बनाया जाता है वो मार्बल से बनाया जाता है। और आप लोग को पता है मार्बल जो है वो सॉलिड है, सख्त होता है, ठोस होता है और उसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट भी एक पत्थर का नाम है और ये भी बहुत सख्त होता है और इसको हम आराम से तोड़ नहीं सकते। सम रॉक्स आर सॉफ्ट, कुछ जो है रॉक्स को सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, जैसे कि चौक। चौक को हम यूज करते हैं, ब्लैक बोर्ड के लिए यूज होता है, इसको हम मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज करते हैं और काफ़ी स्कूल्स में चौक को यूज किया जाता है ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए। नेक्स्ट है कोल। कुछ कोयले जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और कुछ कोयले हार्ड भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कोयला है, कोल जो है ब्लैक कलर का होता है, ये सॉफ्ट ही होता है, इसको आराम से हम तोड़ सकते हैं। रॉक इज़ अ वेरी यूजफुल मटीरियल, रॉक बहुत फ़ायदेमंद, हम जिससे बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, ऐसा मटीरियल है। रॉक्स आर यूज इन मैनी वेज, रॉक्स को हम बहुत से तरीक़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लार्ज रॉक्स आर ब्लोन अप विद स्टिक्स ऑफ डायनामाइट, लार्ज बहुत ज़्यादा रॉक्स को हम जला सकते हैं स्टिक ऑफ डायनामाइट के ज़रिए। दे आर देन कट विद मशीन्स, फिर हम उनको मशीन से के ज़रिए काटते हैं। और विद अ हैमर एंड चीजल, और हैमर और चीजल के ज़रिए हम उसको काट सकते हैं। मटीरियल फ्रॉम रॉक्स आर यूज टू मेक मैनी थिंग, मटीरियल जो है रॉक का उससे हम काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि द स्टोन बेंच, इसकी पिक्चर बनाई गई है। स्टोन कैसे बेंच, आप लोगों ने काफ़ी जगहों पे पार्क्स वगैरह पे बेंच देखे होंगे जो कि स्टोन से बनते हैं, ये भी एक रॉक है, एक मटेरियल है जिससे हम स्टोन बेंच बनाते हैं। एंड अगला है स्टोन रिंग, और कुछ रिंग्स ऐसी होती हैं जो कि स्टोन से बनती हैं। नेक्स्ट अब हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। चूज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज इज अ नेचुरल रिसोर्स, क्या चीज है हमारी कुदरती ज़राए। रॉक्स, ग्लास, ग्लास आप लोग को पता है मैन मेड मटेरियल, इसका सही आंसर जो है वो है रॉक्स। ग्लास जो है वो भी मैन मेड मटेरियल है, प्लास्टिक भी मैन मेड मटेरियल है, एंड पेपर भी मैन मेड मटेरियल है। विच ऑफ दीज इज अ मैन मेड मटीरियल, इनमें से कौन सी चीज है जो मैन मेड मटीरियल है। वुड, लकड़ी, लकड़ी आप लोगों को पहले भी बताया ये नेचुरल रिसोर्स है। वाटर भी नेचुरल रिसोर्स है, एंड सॉइल, मट्टी भी नेचुरल रिसोर्स है। जबकि पेपर, डी है इसका आंसर पेपर। पेपर जो है वो नेचुरल रिसोर्स नहीं है, पेपर जो है लकड़ी को जलाकर बनाया जाता है और ये मैन मेड मटीरियल है, इसको इंसान बनाते हैं। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेकिंग ग्लास, क्या चीज है जो ग्लास को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। सैंड, मट्टी, जी हाँ सैंड, मट्टी जो है वो ग्लास को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। सॉइल, सॉइल से भी नहीं, गीली मिट्टी से भी नहीं ग्लास बनता। मेटल, मेटल से भी नहीं बनता। और रॉक्स, चट्टानों से भी ग्लास नहीं बनता, सिर्फ सैंड से ग्लास बनता है। विच ऑफ दीज इज नॉट मैन मेड, क्या वो चीज है जो कि इंसान नहीं बनाता। प्लास्टिक बैग, आपको पता है प्लास्टिक के बैग इंसान बनाते हैं, जो प्लास्टिक के बस्ते होते हैं, स्कूल बैग, दूसरे बैग जो है वो इंसान बना सकते हैं। लेदर बेल्ट, लेदर की बेल्ट भी जो है वो इंसान बनाते हैं, चमड़े से बनाते हैं। गोल्ड रिंग, गोल्ड, सोने की अंगूठी भी इंसान बना सकते हैं। गोल्ड नेचुरल रिसोर्स नहीं है, उसकी जो अंगूठी है वो इंसान बना सकते हैं। रॉक, चट्टान, चट्टान जो है वो इंसान नहीं बनाते, वो नेचुरल रिसोर्स है, हमें अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया है। 5 है विच ऑफ दीज इज एन एक्सपेंसिव प्रीशियस स्टोन्स,
इसमें से कौन सा है जो प्रीशियस एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा स्टोन है? कोल, कोयला इतना महंगा नहीं है, रूबी। रूबी है वो स्टोन जो सबसे ज्यादा महंगा है। वूल, वूल भी नहीं है, और चौक, चौक भी महंगा स्टोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क दी सेंटेंस विद इक्वल क्रॉस। फर्स्ट है, ऑल मटेरियल अराउंड अस आर आइदर अ सॉलिड, अ लिक्विड और गैस। हमारे इर्द गिर्द मौजूद जो चीजें हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस होती हैं। तो इसका फर्स्ट आंसर है टिक। जी हाँ, हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हैं वो सॉलिड, कुछ सॉलिड होती हैं, कुछ लिक्विड होती हैं, कुछ गैस होती हैं। रॉक्स कैन बी ब्लोन अप विद डायनामाइट। रॉक्स जो है ब्लोन अप कर सकते हैं डायनामाइट के साथ। जी हाँ, मैंने आप लोग को पहले भी बताया, डायनामाइट के साथ वो ब्लोन अप कर सकते हैं। प्लास्टिक फाउंड अंडरग्राउंड। प्लास्टिक जो है जमीन के नीचे से हासिल होता है। जी नहीं, प्लास्टिक नेचुरल रिसोर्स नहीं है। प्लास्टिक जो है मैन मेड मटीरियल है जिसको इंसान बनाते हैं। जूट इज अ टाइप ऑफ फाइबर। जूट जो है टाइप फाइबर की टाइप है। यस, ये पहले भी मैंने आपको बताया, जूट फाइबर की टाइप है। वूल कम फ्रॉम द एनिमल। वूल एनिमल से हासिल होती है। ट्रू, वूल जो है एनिमल से ही हासिल होती है। वूल जो है हम जानवरों से हासिल करते हैं, जैसे कि शीप से हम वूल हासिल करते हैं। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच थिंग्स आर मेड ऑफ ग्लास। ग्लास के क्या क्या चीजें बनती हैं? ग्लास से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं? ग्लास से हम वेसेस, jars and bulbs are made of glass। जी, वेसेस, जार्स और बल्ब्स जो है हम ग्लास से बना सकते हैं। नेक्स्ट है, नेम 3 थिंग्स मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल। 3 चीजों के नाम लिखने हैं जो कि हम नेचुरल मटेरियल हैं, जो हमें नेचुरल इंसान नहीं बनाता, जो कि हमें कुदरती तौर पर हासिल होते हैं। तो आंसर है फाइबर, वूल एंड क्ले मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल। नेचुरल मटेरियल है फाइबर, वूल एंड क्ले। मट्टी, वूल, ऊन और फाइबर जो है वो नेचुरल मटेरियल है। नेक्स्ट है, व्हाट डज आइस टर्न इनटू व्हेन इट मेल्ट। क्या होता है जब आइस जो है पिघलती है तो क्या होता है? जब आइस पिघलती है, व्हेन आइस मेल्ट्स इट बिकम वाटर एंड वाटर इज लिक्विड। जब आइस जो है, जब बर्फ जो है पिघलती है वो पानी बनाती है, और पानी आप लोगों को बताया लिक्विड है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। हाउ कैन वी चेंज वाटर इनटू अ सॉलिड। कैसे सॉलिड में पानी को चेंज कर सकते हैं? व्हेन वाटर फ्रीज, व्हेन वाटर फ्रीज, जब पानी को फ्रीज किया जाता है, इट बिकम्स आइस, वो बर्फ बन जाती है। आइस इज सॉलिड, आइस इज सॉलिड, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी को जब हम फ्रीज करते हैं तो वो बर्फ बन जाती है। बर्फ सॉलिड है और वो पानी जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बनता है। एक दफा फिर रिवाइज करवाती हूँ सारे क्वेश्चन। विच थिंग्स आर मेड ऑफ ग्लास। क्या चीजें हैं जो ग्लास से बनती हैं? वेसेस, जार्स एंड बल्ब्स आर मेड ऑफ ग्लास। वेस, जार्स और बल्ब जो है वो ग्लास से बनते हैं। नेम 3 थिंग्स मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल। 3 थिंग्स के नाम लिखने हैं जो कि नेचुरल मटेरियल्स हैं।
फाइबर, वूल एंड क्ले मेड फ्रॉम नेचुरल मटीरियल। फाइबर, वूल और मिट्टी जो है वो नेचुरल मटीरियल है। व्हाट डज आइस टर्न इनटू व्हेन इट मेल्ट्स? आइस किस में तब्दील हो जाती है जब इसको पिघलाया जाता है? व्हेन आइस मेल्ट्स, जब आइस को पिघलाया जाता है, जब बर्फ को पिघलाया जाता है, इट बिकम वाटर, ये पानी में तब्दील हो जाती है। वाटर इज लिक्विड, पानी लिक्विड है। हाउ कैन वी चेंज वाटर इनटू अ सॉलिड? वाटर को, पानी को सॉलिड कैसे बनाया जाता है? व्हेन वाटर फ्रीज, जब पानी को फ्रीज किया जाता है, इट बिकम आइस, तो वो बर्फ बन जाती है। आइस इज सॉलिड, बर्फ जो है वो सॉलिड है, ठोस है। वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज कर सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस खत्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।